तो ये कहते हैं जो अब ये गठबंधन हो रहा है ना, सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये देश को लूटने के लिए। 3 दिन पहले बोलते हैं भ्रष्टाचार पार्टी है, ये 70 लाख करोड़ के घोटालाबाज पार्टी है, और चौथे दिन में वो सब भूल जाता है। कलमानी को अंदर कर दूंगा, शीला को अंदर कर दूंगा, पता नहीं कितने कितने इसने भाषण दिए, कोई अंदर नहीं हुआ, उसके बंदे अंदर हो रहे हैं। अगर हम देहरादून जाते हैं, ठीक है, हम अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, ठीक है, अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, और वहाँ से देहरादून जो बंदे आते हैं यहाँ मकान बना सकते हैं। ये क्या कानून है? हम तो ये कहते हैं जो अब ये गठबंधन हो रहा है ना, सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये देश को लूटने के लिए। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, इसके अंदर 70 साल के अंदर 54-55 साल राज किया है। अब सुनो, अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बाहर कैसे हूँ, 10 साल से वो बाहर है ना, उसको बेचैनी लगी हुई है, पब्लिक ने नकार दिया है उनको, फिर उनको शांत रहना चाहिए। अब ऐसे ऐसे बयान देते हैं वो बेतुके राहुल गांधी जी, तसल्ली रखो, पब्लिक ने तुम्हें बाहर निकाला है तो आप तसल्ली से बैठिए, पब्लिक की राय देखिए, तुम्हारा टाइम आएगा पब्लिक तुम्हें फिर वोट दे देगी। इस टाइम तो मोदी का जादू चल रहा है, तो मोदी अपना रंग दिखाएगा ही दिखाएगा। नहीं, वो ठीक है, विपक्ष में है, इससे बेहतर सुझाव लेके आए तो हम लोग वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? सही बात है, उनका सुझाव सही होगा, उन सुझाव सही होगा तो लोग वोट देंगे। अब जैसे दूसरी पार्टी है, उसका सुझाव अच्छा लगे उसको देंगे, जो अच्छा देखेगा उसी को देंगे। अभी तो देखो ना, इकट्ठे हो रहे हैं सारे। मेरी बात सुनो, अब देखो, सर जी, कभी मेरी बात सुनो सर, केजरीवाल कोई गरीब केजरीवाल कांग्रेस को खा रहा है, जहां मर्जी देखो, पंजाब, अब सुनो, पंजाब में खा गया, दिल्ली में खा गया। अब अरे यार सुन लो, अब केजरीवाल कल उसकी बात मान ली ना, तो वहाँ बेंगलोर पहुंच गया वो गठबंधन के अंदर। किस मुद्दे पे? जब उन्होंने कहा हम समर्थन देंगे इसके अंदर, वहाँ अध्यादेश पे, अध्यादेश के ऊपर, अब वहाँ पहुंच गया वो। बत्ती फ्री, पानी फ्री, सड़कों का नहीं, बिजली का अब हो गया वो। सड़कें इतनी बेकार हो गई हैं। देखो सुनो, शीला दीक्षित के, हाँ मैं ऑटो चलाता हूँ, शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली चमक गई थी, शीला के टाइम में दिल्ली चमक गई थी, उसी का टाइम का काम चला हुआ चल रहा है अभी तक, और कोई काम नहीं हुआ है। इसने पब्लिक को गुमराह किया है। लेकिन ऑटो वाले तो बताते हैं, ऑटो वाले को उनका समर्थन, हम उसके साथ में राम लखनऊ गए हैं, पीछे भागे हैं, जब देखा बाद में इसका हिसाब किताब ये भी उल्टा निकला सबकी तरह। कहता था आने वाले टाइम पे कलमानी को अंदर कर दूंगा, शीला को अंदर कर दूंगा, पता नहीं कितने कितने इसने भाषण दिए, कोई अंदर नहीं हुआ, उसके बंदे अंदर हो रहे हैं। महाराष्ट्र इकलौता राष्ट्र है जहां चुनाव एक हुआ, और 3 बार सरकार टूटा। नहीं, चुनाव एक बार हुआ, जितनी पार्टियां चुनाव में भाग ली सब सरकार में आई, सब सरकार में आई ना। और 3 दिन पहले बोलते हैं कि ये पार्टी भ्रष्टाचार है, 3 दिन पहले बोलते हैं ना, 3 दिन पहले बोलते हैं भ्रष्टाचार पार्टी है, ये 70 लाख करोड़ के घोटालाबाज पार्टी है, और चौथे दिन में वो सब धुल जाता है। धुला है नहीं धुला है, तो ये सब ठीक काम है। ये सब आप लोग तय करें ना, जनता तय करे। बिल्कुल, देखिए सही मायने में सत बहुमत वही है जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हम पे शासन करे, राज करे। अभी क्या होता है, हम लोग सरकार का काम होता है जनता के हित में काम करे, 24 घंटा जनता के लिए सोचे, जनता के हित में काम करे। लेकिन 24 घंटा जनता के बजाय अपोजिशन को ख़त्म करो, किल करो, अपोजिशन कुछ बोले, ये हर जगह हो रहा है। जिसके पास जितना पावर है उसी रफ्तार में ये चीज़ चल रहा है। लेकिन जो ही सत बहुमत की सरकार बनेगी, सरकार जिस दिन मान लेगी सत बहुमत को, पहले तो सत बहुमत का कहना है कि बहुमत परिभाषित करो। आज तक भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे भारत में बहुमत ही नहीं परिभाषित है। बहुमत किसको बोलते हैं? आम बोलचाल की भाषा में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। अरे लोकतंत्र में किसका वोट मिले? खरीदा हुआ वोट या पब्लिक का वोट? लोकतंत्र खुशी का त्यौहार होता है, लोग खुशी खुशी वोट देते हैं। अगर 5 लोग हैं, 5 लोग बोले फलाने को देंगे, हम उनको देंगे, लोग खुशी खुशी वोट दे के आते हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र में वोट के लिए हत्या तक होती है। अच्छा रॉकी जी, एक चीज़ बताइए, हम लोग यहाँ पे आए हैं आप लोगों से बात करने, आप लोग कुछ राय भी दीजिए। जैसे किसी पार्टी को 300 सांसद है और वोट उसके पास 45 लाख है। दूसरी पार्टी है जिसके पास 245 सांसद हैं
और उसको 55 लाख वोट है, सरकार किसको बनानी चाहिए? नियम तो ये कहता है कि जिसके पास बहुमत है सरकार तो उसकी ही बनेगी। पर तो ये फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? जब मैंने वो सांसद ही बनाएंगे सरकार, तो पब्लिक जो आम जनता है, जो हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, तो ये लगता नहीं कि कहीं छलावा तो नहीं है? आज 33% 35% पे लोग गवर्नमेंट में है, सत्ता में है, कहीं भी केंद्र से लेके राज्य में। आप तो देख इसको बदलाव करने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, बदलाव करने की ज़रूरत है, जो कि इसमें हम लोग देखते हैं कि हमेशा मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलता ही है कि अपने घर से निकल करके वोट दें। अच्छा, नोटा सरकार लाई, तो सरकार ये क्यों नहीं कर पाई कि आखिर नोटा पे तो कुछ लाखों करोड़ों तो वोट पड़ा ही होगा पूरे भारत में, लेकिन उसको संगठित करके आखिर वो लोग चाहते क्या है, ये सब कभी जानने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं हुई सरकार ने, कि उसको यहीं एक झुंझुना पकड़ा दिया? अब देखिए, ये भी एक सवाल का विषय है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कराने में भी बहुत सारा रिफॉर्म्स अभी बाकी है। उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सब और चीज़ सरकार अगर ये सब चीज़ लाएंगी तो फिर उनका सीट खुद खतरे में पड़ जाएगा। मैंने भी कुछ दिन पहले ही कुछ पढ़ा था ये नोटा के विषय में और बाकी चीज़ों के बारे में, अभी कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता मैं। तो क्या, अच्छा, नोटा पे जिन लोगों ने वोट डाला उनको तो पता है कि नोटा पे डाले हैं, लेकिन वो लोग को अगर सरकार नहीं एक्टिव हो रही है तो नोटा पे वोट डालने का मतलब है कि इस व्यवस्था से वो लोग नाखुश हैं। तो सरकार को भी एक चाहिए संज्ञान लेना कि इतने लोग हैं, तो आखिर हर बात में रायशुमारी का एक दौर होता है ना, जो उनको अच्छा लगता है सरकार को उस पर तो रायशुमारी कराते हैं, लेकिन पब्लिक के बातों पे क्यों नहीं करा पाती है सरकार? क्या चाहती, उनको अपना खतरा लगने लगता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को अपना ही खतरा लगने लगता है। सरकार में कोई मतलब कि कोई ऐसा मतलब कि बहुत कम ही ऐसा इंसान है जो कि मतलब कि संविधान में लिखे हुए चीज़ों के द्वारा चल रहा है, जैसे कि पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है, तो आप देखें कि मोदी 2014 में, क्वेश्चन मेरा उसी पे आने वाला है। हाँ, 2014 में मोदी जी के आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिक्स से क्रिमिनलाइजेशन को हटाएंगे, बट उनके आने के बाद ये आंकड़ा और बढ़ गया है। उनके पार्टी में भी खुद में बढ़ा हुआ है, तो ये सब अच्छा, जब हम आम जनता की तरह सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो क्रिमिनल को तो हम ही लोग देते होंगे ना वोट, तो उस समय हमारी स्थिति क्या रहती है? माने पार्टी देखते हैं कि जो सज्जन है वो न जीत पाए, कि इसको मजबूरी हो जाता है देना? देखिए, हम लोग उस समय पार्टी देखते हैं, जातवाद भी देखते हैं। मैंने बहुतों को देखा है जो कि पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, उनका इंटेलेक्ट वोट देने के टाइम में खत्म हो जाता है। बाहर ज्ञान देते हैं लेकिन वोटिंग के समय वोटिंग के समय नहीं देते हैं। वो वो छोटे से दायरे में सिमट के रह जाते हैं, ये कहना का चाहिए। हाँ, वो एक कहावत भी है कि कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट, तो ऐसा कुछ है। और इसका एक सॉल्यूशन भी है मेरे पास। बताइए, बिल्कुल बताइए। जैसे कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में अपने वार्ड से या फिर अपने पंचायत से चुनाव लड़ करके एक पोजीशन पे जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसे बदलाव हो सकता है कि फिर वो एमएलए का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े, तो फिर माने आप बोल रहे हैं एजुकेटेड यूथ शुरुआत करे अपने ग्राम पंचायत से, वहाँ से आगे बढ़े। लेकिन इसमें भी हम लोग कई जगह जाते हैं तो देखते हैं निचले स्तर पे राजनीति करना कुछ ज़्यादा टफ है। हाँ, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ज़्यादा टफ राजनीति करना ग्राम पंचायत या फिर वार्ड में, नगर निगम में टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे हिंसा भी बहुत अधिक होती है। वहाँ पे हम लोग कई खबर भी चलाते हैं कि मैंने मार दिए गए, ये सब होता है। हाँ, ये सब होता है, हिंसा की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, तो हम लोग टोल भी देते हैं सरकार को, रोड टैक्स भी देते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं उस समय गाड़ी का टैक्स देते हैं, तो ये फिर सरकार हमको सही रोड भी नहीं देती है, वो भी हमसे टोल लेके बनवाती है। ये कहाँ तक जायज़ है? कैसे एक आम आदमी की तरह कैसे इसको आप देखते हैं? ये होना चाहिए क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, और एक आम नागरिक के हिसाब से मतलब ये गलत है। इसका कुछ उपाय भी है। तो एक सत्य बहुमत पार्टी है जो इन सब मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है। इलेक्शन रिफॉर्म को लेके सबसे बड़ी बात है कि माने वही सांसदों और विधायकों के वोट से न सरकार बन के
पब्लिक जिसको ज़्यादा वोट दे 51% 52% वोट लेके कोई आए सरकार बनाए तो उसमें कई चीज़ खत्म होगी। जैसे गठबंधन की राजनीति आप देख रहे हैं, अभी मैंने महाराष्ट्र में क्या उठापटक चल रहा है, बिहार में देखिए कई जगह होता है कि छोटी पार्टी मुख्यमंत्री है और बड़ी पार्टी विपक्ष में है। तो ये लोकतंत्र का मजाक लगता है। बिल्कुल मजाक लगता है। अब आप बिहार में ही देख लीजिए, जैसे नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी पार्टी को बहुत कम सीट है, ज़्यादा तीसरे नंबर की पार्टी है। तीसरे नंबर की पार्टी है। और जबकि जैसे सबसे ज़्यादा उपचुनाव में हुआ है, उसके बाद से बीजेपी के पास नंबर 1 है, उसके बाद आरजेडी के पास, फिर जेडीयू के पास। लेकिन बिना वो जेडीयू को शामिल किए हुए वो लोग सरकार बना ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आप सही बता रहे हैं कि तो यही भ्रष्ट, अगर देखिए सत बहुमत का मानना है कि अगर भ्रष्ट गठबंधन, भ्रष्ट मतलब कि पैसे से भ्रष्ट नहीं, विचार भी भ्रष्ट होता है लोगों का। सिर्फ करप्शन वही नहीं है, माने आप अपने विचारों से भी अलग हट जाएं तो वो भी करप्ट है। तो अगर आप 3-4 पार्टी आप एक जगह मिल के चुनाव लड़ते हैं लेकिन आपका विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, तो ये स्वार्थ की अनैतिक गठबंधन जब सरकार बनेगी तो वो नैतिक काम कैसे करेगी, इस पे थोड़ा बताइए दर्शकों को। आप लोग युवा हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ते लिखते रहते हैं। हाँ, सही में ये नैतिक कार्य तो नहीं करेगी। जैसे कि अभी देश में ही जो पीडीए बना है, वो बिहार में सारे दल इकट्ठा हुए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। उसमें से भी एक धीरे धीरे घिसक गए कई लोग। हाँ, कई लोग घिसक गए। अगर हम देखें कि जैसे एक तरफ पीडीए है और एक तरफ बीजेपी है, अगर बीजेपी को ज़्यादा नंबर ऑफ़ वोट्स आता है उसके कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और शायद आगे भी करेगी। नहीं, देखिए सत बहुमत का किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। इलेक्शन रिफॉर्म अगर कोई करा दे उनको हम लोग आगे कर देंगे, ये है उनका अपना मानना। मैंने वही आप जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कहे हैं उसमें मेन वही है कि देखिए सांसद विधायक को हम लोग तो चुन लेते हैं, वो जाके दल बदल कर लेते हैं, चाहे कुछ लोग पैसे पे समर्थन किसी और को दे देते हैं, जबकि उनको हम चुन के भेजे रहते हैं किसी और के समर्थन देने के लिए। तो वो जनता को छलावा नहीं लगता है। जैसे अब आपको बिहार अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, वहाँ का बताते हैं कि वहाँ पे जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनको एनडीए के साथ बहुमत मिला था, वो आरजेडी में चले गए। तो लोकतंत्र का वो हवाला दे के जाते हैं कि हम लोकतंत्र, तो आपको जो लोग बोला था ये तो नहीं बोला था कि आप आरजेडी के जाके साथ में चले जाइए। देखिए ये लोग तो मतलब कि कानून में जो संविधान में लिखा हुआ उसके कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर ये सब काम करते हैं और जनता को इससे बहुत ज़्यादा निराशा भी होती है। पर क्या कर सकते हैं, इसका उपाय तो बस वही है कि आम जनता को आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे मीडिया है, आप इसके लिए सवाल उठा रहे हैं और हम लोग अगर और जागरूक हो जाए तो ज़रूर ऐसा करेंगे। अच्छा, पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार कई तरह के माने वो आह्वान करती है कि सिविल सोसाइटी आगे आए, लेकिन हम देखते हैं कि माने ट्रांसपोर्ट, जैसे आप दिल्ली में ही देख लीजिए, एक कार में एक आदमी घूमते रहते हैं। लेकिन जब पर्यावरण तो किसी एक का नहीं है, सबका उसमें योगदान है। माने पर्यावरण अगर प्रदूषण होगा तो जो अकेले कार में घूम रहा है वो चाहे बस में घूम रहा है, सब तो वही सांस लेंगे, ऑक्सीजन वही लेंगे। तो सरकार क्यों नहीं मुकम्मल व्यवस्था कराती है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे ट्राम चलाए, इलेक्ट्रिक से चलाए और कंटिन्यू चलाए। ट्राम क्योंकि एक ही पट्टी पर चलते रहता है तो वो कंटिन्यू रहता है, जैसे कई जगह है। तो ऐसा काम क्यों न करके सरकार कभी यूसीसी ला देती है, कभी कुछ ला देती है, कभी अलग अलग मुद्दों पे क्यों भटकाती रहती है। हाँ, ये भी सत्य है कि सरकार भटकाती रहती है, बट ये सरकार के साथ साथ हम भारत के नागरिकों का भी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, हमें खुद भी अवेयर होना चाहिए। और सरकार सही में नहीं लाती है, हमेशा जात पात के मुद्दों या फिर यूसीसी के मुद्दों तो पर लेके जाती है, या फिर ये गंगा सफाई में या यमुना सफाई में, ये सब में भटका ही रही है। साफ अब तक भी उतना जैसा होना चाहिए हुआ भी नहीं है, इसमें भी घोटाला होता है सफाई के नाम पे। बिल्कुल वही गंगा में पानी का पैसा गंगा जी के नाम पे निकल गया तो वो गंगा जी में बह गई, अब जहाँ गया कौन खोजेगा उसको। यही है हाल आज के डेट का। हम तो ये कहते हैं जो अब ये गठबंधन हो रहा है ना, सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये देश को लूटने के लिए। 3 दिन पहले बोलते हैं भ्रष्टाचार पार्टी है, ये 70 लाख करोड़ के घोटालाबाज पार्टी है, और चौथे दिन में वो सब भूल जाता है। कलमानी को अंदर कर दूंगा, शीला को अंदर कर दूंगा, पता नहीं कितने इसने भाषण दिए, कोई अंदर नहीं हुआ, उसके बंदे अंदर हो रहे हैं। अगर हम देहरादून जाते हैं, ठीक है, हम अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे,
ठीक है, अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, और वहाँ से देहरादून जो बंदे आते हैं यहाँ मकान बना सकते हैं। ये क्या कानून है?